दोस्तों संडे बीत चुका है और संडे को जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि संडे को शायद ये हो सकता है कि वन पीस थोड़ा ब्रेक में चला जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वन पीस का जो नया आर्क है एक हेड आइलैंड आर्क वो शुरू होगा जनवरी 7 से। तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था और ट्विटर में भी कुछ लोग हग रहे थे कि शायद वन पीस डिले हो सकता है 7 जनवरी तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल बहुत ही अमेजिंग एक एपिसोड आया वन पीस का, वन पीस एपिसोड नंबर 1086, जो एपिसोड बहुत ज्यादा फनी था, बहुत ज्यादा कॉमेडी था। अगर आप लोग कोई एक डिप्रेशन से जूझ रहे हो ना, तो आप लोग जाके ये एपिसोड देखो, आप लोगों का जो मन है वो एकदम तरोताजा हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छे आप लोग खुश हो जाओगे, क्योंकि ये वाला एपिसोड उतना ही ज्यादा फनी था दोस्तों। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि वानो अभी कंक्लूड हो चुका है, मतलब स्ट्रॉ हैट क्रू वानो को पीछे छोड़ चुके हैं और लास्ट में हम लोगों को पिछले एपिसोड में दिखाया गया था वानो कंट्री ऐसे कंक्लूड हो रहा है। और लास्ट में हम लोगों को यह भी दिखाया गया था कि हमारा जो लूफी है, हमारा जो कैप्टन है, वो हार नहीं मानता। यहां पे किड उसको बोल रहा था कि हम लोग तो बहुत ही एक खतरनाक रास्ते से उतरेंगे, तुम लोग तो बहुत डरपोक हो, लेकिन हमारा जो लूफी है, हमारा जो कैप्टन है, वो आप लोगों को पता है कि वो कोई भी चैलेंज से पीछे नहीं हटता। उसने भी वहां पे छलांग मार दिया, मतलब उसने छलांग नहीं मारा, उसके जो शिप है उसको लेके वो छलांग मार गया और सारे क्रूमेट्स को उसने शायद थोड़ा सा जान का खतरे में थोड़ा सा फेंक दिया था। और उसके बाद आती है हमारी नामी। तो आप लोगों को पता है कि जब भी नामी गुस्से में आती है तब उससे ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉ हैट क्रू में कोई नहीं होता, और वही चीज हम लोगों को फर्स्ट सीन में दिखाया गया जहां पे नामी ने लूफी को कुत्ते की तरह पीटा है। मतलब आप लोग सोचो, लूफी है नया एम्परर और उसका बाउंटी है 3 बिलियन, मतलब सोचो, और उसके पास है गियर 5, एडवांस कॉन्करर हाकी, उसके पास सब कुछ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नामी, लूफी के पास कुछ भी नहीं है। नामी सबसे ज्यादा पावरफुल है, हालांकि सारे क्रूमेट नामी से डरते हैं। और लिटरली जो फर्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया गया था, लूफी को जिस तरह से नामी ने कूटा है, वो लिटरली देख के मैं इतना हंसा, क्योंकि मैं एक मांगा रीडर हूं। जब मैंने मांगा में ये सीन पढ़ा था तो मैं इसके लिए वेट कर रहा था कि कब ये सीन आएगा। जब ये सीन फाइनली आया, मैं देख के पूरा हंसा यार, पूरा हंसा। और वहां पे जिनमें में भी ऐसा बोला कि नामी के अंदर सुप्रीम का हाकी है, सुप्रीम का हाकी है, ऐसे करके बोला। और उसके बाद हम लोगों को द लॉन्ग अवेटेड, देखो हम लोगों को लूफी का जो बाउंटी है वो पहले रिवील होता हुआ दिखाया गया था, लेकिन फाइनली हम लोगों को लॉन्ग अवेटेड नए जो बाउंटी पोस्टर्स है वो हम लोगों को रिवील करवाया गया, जहां पे हम लोगों को स्ट्रॉ हैट क्रू का नए बाउंटी का पता चला। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक करके सबका बाउंटी बताता हूं। तो दोस्तों पहले आते हैं हमारे टोनी चॉपर के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि टोनी चॉपर को पूरा जो वर्ल्ड है, मतलब वन पीस का वर्ल्ड है, वो उसको एक पेट की नजर के देखते हैं और वो कोई है नहीं। और दोस्तों आप लोग ये सुन के हैरान होगा कि उसका भी बाउंटी बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। उसका पहले जो बाउंटी था वो था 100 बेरीज, अभी वो हुआ है 1000 बेरीज। उसका जो बाउंटी है वो 100 गुना बढ़ चुका है अभी, और वो उसके लिए खुश भी है थोड़ा सा। उसके बाद आते हैं हमारे नामी साहिबा। हमारे नामी साहिबा का जो बाउंटी है वो भी बढ़ गया, और वो बाउंटी है 366 मिलियन बेरीज। उसका भी बाउंटी का इंक्रीज जो है वो बहुत ही ज्यादा हुआ है। और सबसे फनी जो बाउंटी रिवील मोमेंट था वो था हमारे फ्रैंकी का, क्योंकि बंदे ने इतना कुछ किया, इतना उसने अपना पापड़ वेला, लेकिन उसके बाद उसके बाउंटी पोस्टर में किसका फोटो आया? 1000 सनी का फोटो है। और वो वाला सीन लिटरली बहुत ज्यादा फनी था कि ये कौन है। फ्रैंकी ऐसे सबको बोल रहे हैं कि ये कौन है, ठीक है। तो फ्रैंकी का जो नया बाउंटी है वो है 394 मिलियन बेरीज। और उसके बाद आते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट क्रू के द ब्रेवेस्ट वॉरियर, द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, गॉड उसप का बाउंटी। तो देखो, गॉड उसप के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं उसका बहुत ही बड़ा फैन हूं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसका जो बाउंटी है वो हमारे सारे स्ट्रॉ हैट क्रू से बढ़कर है, मतलब नामी से, फ्रैंकी से और ब्रुक से थोड़ा ज्यादा है। वो है 500 मिलियन बेरीज। मतलब सोचो गॉड उसप का जो इंपैक्ट है वो कैसा है वन पीस वर्ल्ड में। और इसके बाद हम लोगों को दिखाया गया ब्रुक का बाउंटी, और वो है 383 मिलियन बेरीज। और उसके बाद दिखाई गई हमारी सबसे प्यारी रॉबिन चुआन की बाउंटी, और वो है 930 मिलियन बेरीज। देखो यहाँ पे एक कैच है, रॉबिन का जो बाउंटी है वो एकदम एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत ही एक हाई पोटेंशियल कैरी करती है, तो इसलिए उसका बाउंटी इतना ज्यादा हाई है। और उसके बाद आया हमारे पायरेट हंटर, मतलब हमारे वाइस कैप्टन जोरो का बाउंटी। जोरो का बाउंटी यहां पे बहुत बढ़ गया। जोरो का बाउंटी यहां पे हुआ है 1 बिलियन 1
111 मिलियन बेरीज। मतलब सोचो उसका जो बाउंड्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसके बाद आते हैं हमारे जिम्मे साहब। हमारे जिम्मे साहब का जो बाउंड्री है वो है 1 बिलियन बेरीज। और उसके बाद आते हैं हमारे कुक मतलब सांजी साहब। देखो सांजी बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका बाउंड्री जोरो से बड़ा था, मतलब बहुत ही हाई लेवल पे था। लेकिन यहाँ पे हमारे जोरो भैया ने सांजी भैया को बीट कर दिया और सांजी का नया बाउंड्री जो है वो भी 1 बिलियन के ऊपर ही है। मतलब उसका बाउंड्री है 1,032 मिलियन बेरीज। सांजी यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हो गया क्योंकि उसका जो बाउंड्री है वो जिन्बे और जोरो से गिर गया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि देखो पहले जो था कि स्ट्रॉ हैट क्रू में सबसे स्ट्रॉन्ग था लूफी, उसका बाउंड्री था 1.5 बिलियन बेरीज, वो पहले था। लेकिन यहाँ पे सब लोगों को अपना एक बाउंड्री मिल गया और आप लोग ये बोल सकते हो कि ये एक एम्परर लेवल क्रू अभी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्रू मेंबर्स के 1 बिलियन के ऊपर बाउंड्रीज है। और उसके बाद सबसे बड़ा बिग रिवील होता है हमारे लूफी का, हमारे सीनियर कैप्टन का, हमारे नए एम्परर का, और जिसका बाउंड्री रिवील हम लोगों को ऐसे दिखाया जाता है कि वो एक केज में बंद है और वो सबको बोल रहा है कि आई एम हंग्री, मुझे खाना दे दो। और उसके बाद उसका जो बाउंड्री है वो रिवील होता है, वो है 3 बिलियन बेरीज। और सोच ही सकते हो कि उसका जो रिस्पेक्ट है वो कहाँ पे, वो वाला सीन बहुत ज़्यादा फनी था दोस्तों। जब आप लोग देखोगे वो एपिसोड में वो सीन, वो आप लोगों को देख के बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और इसके बाद आते हैं हम लोग सबसे फनी पार्ट में, बगी के पार्ट में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले एपिसोड में, पिछले नहीं 2 एपिसोड पहले हम लोगों को बोला गया था कि बगी ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जिसका नाम है क्रॉस गेल, और उसके अंडर हम लोगों को ऐसा बोला जा रहा था कि उसके अंडर मीहॉक और क्रोकोडाइल जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली हम लोगों को दिखाया गया, और फर्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया गया कि बगी का चॉप चॉप फ्रूट है, इसकी वजह से उसका जो गला है वो ऐसे काटा जा सकता है, और वो ऐसे करके उसको क्रोकोडाइल ऐसे करके पकड़ा हुआ है और मीहॉक ऐसे करके उसके यहाँ पे तलवार दिया हुआ है, और वहां पे बगी लिटरली रो रहा है। वो वाला सीन बहुत ज्यादा हिलेरियस सीन था, क्योंकि वहां पे हम लोगों को कारण भी दिया गया, क्योंकि देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वर्ल्ड लॉर्ड्स को जो है वो बैन कर दिया गया था, और आप लोगों को पता है कि मीहॉक भी एक वर्ल्ड लॉर्ड था, और इसकी वजह से क्रोकोडाइल ने उसको फोन करके ये बोला जाता है कि क्या हम लोग ज्वाइन हैंड कर सकते हैं, मतलब हम लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के विरुद्ध काम करेंगे, ऐसा हम लोगों को बोला गया यहाँ पे। और उसके बाद क्रोकोडाइल बगी के पास गया था, क्योंकि बगी ने क्रोकोडाइल से कुछ पैसे उधार लिए थे, और वहां पे क्रोकोडाइल जाके बगी ने बोला था कि तुम मेरा जो डेप्ट है वो पूरा कर दो। लेकिन बगी ने उसको एक ऑफर दिया कि मैं तुम्हारा डेप्ट तो अभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ इस गिल्ड को मतलब तैयार करने में। लेकिन वहां पे क्या हुआ, बगी का जो लॉयल क्रूमेट है उसने जो पोस्टर बनाया क्रॉस गिल्ड करके, वहां पे बगी को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर दिया, और हमारे क्रोकोडाइल और मीहॉक भैया को ऐसे करके कर दिया। और देखो वही जो पोस्टर है वो सर्कुलेट भी हो गया पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये लगा कि बगी ने क्रोकोडाइल और मीहॉक को अपने अंडर ले लिया और बगी ने शुरू किया क्रॉस गेल। और इसी के वजह से, इसी गलत फहमी की वजह से बगी को उन लोगों ने एक नया एम्परर का दर्जा दे दिया, और इसी बात के लिए क्रोकोडाइल और मीहॉक बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए कि शुरू किया हमने, स्पॉटलाइट ले गया ये। लेकिन बाद में हमारे मीहॉक भैया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया कि उसको जो लाइमलाइट है उसको लेने दो, हम लोग पीछे बैठ के हम लोग ये कर सकते हैं, और हम तो जब भी चाहे बगी को मार ही सकते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग पीछे बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम लोगों को लास्ट में ये चीज दिखाया गया। और दोस्तों लास्ट में हम लोगों को ये भी रिवील करवाया गया कि मीहॉक, क्रोकोडाइल और बगी का जो बाउंड्री है वो क्या क्या है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, रुको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो क्रोकोडाइल का जो बाउंड्री हम लोगों को यहाँ पे दिखाया गया वो है 1,965 मिलियन बेरीज। और उसके बाद ड्रैकुला मीहॉक का भी हम लोगों को फर्स्ट टाइम बाउंड्री रिवील करवाया गया, जो है 3,590 मिलियन बेरीज। मतलब सोचो कितना ज्यादा बाउंड्री है, उसका बाउंड्री जो है वो लूफी से भी ज्यादा है। और इसके बाद आते हैं हमारे लॉर्ड बगी साहब, उनका जो बाउंड्री रिवील हम लोगों को करवाया गया वो बिल्कुल ही खतरनाक था और लिटरली फनी था। उनका जो बाउंड्री हम लोगों को दिखाया गया वो है 3,189 मिलियन बेरीज। तो ये है बगी का बाउंड्री, और हम लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाए गए। तो दोस्तों ये था कल के एपिसोड का रिव्यू। और दोस्तों इसके बाद वाले एपिसोड में अगर आप लोगों को लगता है कि अभी ब्रेक होगा, तो ब्रेक तो नहीं होगा, ये तो श्योर ही है। और इसके बाद वाले एपिसोड में हम लोगों को शायद, प्रीव्यू में मैंने देखा थोड़ा सा ग्लिम्स, कि हम लोगों को शायद यहाँ पे ब्लैकबियर्ड वर्सेस बोआ हैंकॉक का कुछ फाइट देखने को मिल सकता है, और वहाँ पे कोबी भी होगा। तो वो वाला सीन देखने में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा फनी लगा, और सब लोगों को ये फनी लगेगा ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो देखो आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो रुको
अगर आप लोगों ने ये वीडियो इतना देर तक देख लिया, मैं इतना देर तक आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 10 के सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो कर दो दोस्तों, आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा यहाँ, कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।